जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे श्रेणी कर्म। श्रेणी कर्म में क्या होता है? जो सीरीज पर आधारित प्रश्न है जो रहते हैं वही श्रेणी कर्म उसी को कहते हैं। श्रेणी कर्म से हर परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न। जितने परीक्षाएं होती है उनमें एक दो क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है और इसको सब लोग क्या लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं। हमेशा इसको जो चीज़ आप छोड़ोगे ना वही हमेशा एक एक नंबर की वैल्यू होती है परीक्षा में। और नंबर सीरीज हमेशा ऐसा ऊट पटांग सीरीज देता है कि सेट ही नहीं होता। आज हम आपको टाइप बाय टाइप इतने जितने टाइप बताएंगे इतने टाइप पे यदि आप ध्यान से पढ़ लिए तो एक भी सीरीज का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। आज हम जितने टाइप बताएंगे सब और इसी टाइप जो टाइप बताएंगे सभी एसएससी जीडी में जो या एसएससी की परीक्षा में जो क्वेश्चन आए रहेंगे वही क्वेश्चन यहाँ टाइप में बताएंगे आप लोग को। आज देखते हैं टाइप बाय टाइप। पहला टाइप क्या कह रहा है? पहला टाइप दोस्तों वर्ग पर आधारित प्रश्न। वर्ग पर आधारित प्रश्न। दूसरा टाइप क्या है? घन पर आधारित प्रश्न है। और तीसरा टाइप दोस्तों देखिए, तीसरा टाइप है दो अंकों के बीच का अंतर वर्ग या घन में। और चौथा टाइप है जोड़ पर आधारित प्रश्न। पांचवा टाइप है घटाने पर आधारित प्रश्न। उसके बाद छठा टाइप है गुणा पर आधारित प्रश्न। और सातवां टाइप है गुणा तथा जोड़ पर आधारित प्रश्न। आठवां टाइप है गुणा तथा घटाने संबंधित प्रश्न। नौवां टाइप है दोस्तों भाग पर आधारित प्रश्न। और 10वां टाइप है जोड़ तथा घटाने संबंधित प्रश्न। 11वां टाइप है एकांतर श्रृंखला या एक साथ दो श्रृंखलाओं का चलना। अब दोस्तों जितने यदि आप वर्ग पर आधारित प्रश्न परीक्षा में क्या देखा जाता है, हमेशा देखते हैं वर्ग जब तेजी से बढ़ेगा, वर्ग या घन या तो गुणा हो रहा है और आराम आराम से बढ़ेगा सीरीज में तो जुड़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद धीमे घटेगा तो क्या हो रहा है, आराम से संख्या घट रही है तो माइनस हो रहा है, घटाने पर आधारित प्रश्न। और इसको इतने टाइप दोस्तों दिमाग में सेट रहेगा तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि सीरीज का क्वेश्चन ऐसा ऊट पटांग सीरीज देता है ना, सेट ही नहीं होता और बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। इतने जितने टाइप हैं ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। इसमें क्या चल रहा है? वर्ग नहीं चल रहा है, कहीं घन तो नहीं हो रहा है, कहीं गुणा तो नहीं हो रहा है, कहीं जुड़ तो नहीं रहा। जितने टाइप हैं इतने टाइप पे बार बार पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन। अब इस पे देखते हैं दोस्तों वर्ग पर आधारित प्रश्न। और जो क्वेश्चन आज बताएंगे दोस्तों सभी एसएससी की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। आज पहला टाइप पे देखते हैं वर्ग पर आधारित प्रश्न पे क्वेश्चन। हर टाइप पे दो तीन क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, पूरे टाइप कवर करेंगे जितना है 11 टाइप। और इस पे इतने टाइप कर लेंगे सीरीज का तो एक भी क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं बचेगा दोस्तों। अब देख रहे हैं पहला टाइप वर्ग पर आधारित प्रश्न। टाइप 1 पे वर्ग पर आधारित प्रश्न दोस्तों देखते हैं। वर्ग पर आधारित प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्नवाचक के स्थान पे इस पे बताना है क्या आएगा। अब 225 हमें इसमें वर्ग याद रहेगा तभी क्वेश्चन जल्दी बना पाएंगे। वो 225 किसका वर्ग है? 15 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 15 का वर्ग। जब याद रहेगा दोस्तों तभी कर पाएंगे। और ये कितने का 289 ये कितने का वर्ग है? 17 का वर्ग। 17 का वर्ग है। और ये तभी यहाँ देखिए कितने का अंतर, 2 का अंतर। फिर यहाँ से भी 2 का अंतर होगा। 17 2 19। 19 का वर्ग कितना होता है? 19 का वर्ग होता है 361। कितना होता है? 361। 361 होता है। और ये कितने का वर्ग है? 19 के बाद ये कितने का वर्ग है? 21 का। 21 का वर्ग होता है 441। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों? ये पहला वाला आंसर हो जाएगा। एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी सीपीओ 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब इसमें दोस्तों आपको याद रहेगा वर्ग तभी कर पाएंगे। 15 का वर्ग, 17 का वर्ग, 19 का वर्ग और ऐसे 21 का। ये 19 का वर्ग है 361। 361 पहला वाला विकल्प यही सही हो जाएगा। अब इसी पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें देखते हैं ये 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग। 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। और ये कितने का वर्ग है? 14 का वर्ग। 196 कितने का वर्ग है? 14 का वर्ग है। ये कितने का वर्ग है? 16। ये 4 का वर्ग है। 4 का वर्ग है। और ये कितने का वर्ग है? 13 का वर्ग। 13 का वर्ग है। 169 कितने का वर्ग है? 13 का वर्ग। अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा यही बताना है। ये कितने का वर्ग है? 12 का। 12 बरैया में 144। अब ये कितने का वर्ग है? 8 अट्ठे 64। 8 का वर्ग है। 8 का वर्ग। अब यहाँ देख रहे हैं दोस्तों दो दो सीरीज चल रही है। एक तो यहाँ देखिए 14 से 13 हो रहा है, घट रहा है, फिर 12 हो रहा है, ऐसे एक एक छोड़ के। अब यहाँ देखिए 2 का वर्ग था, 4 का वर्ग हो गया।
उसके बाद यहाँ कितने का वर्ग आएगा प्रश्नवाचक के स्थान पे 6 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 6 का वर्ग 6 के 36, 6 का वर्ग कितना होता है 36। कौन सा विकल्प सही है, यही सी वाला आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों डबल सीरीज चल रही है, यहाँ देखिए घट रहा 14 से 13 हो गया, 13 का वर्ग 169, फिर 12 का हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे आगे घटते जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये पहले वाले में एक छोड़ के बढ़ रहा है, तो 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, ऐसे सबका वर्ग करते जा रहा है। यहाँ 6 का वर्ग आएगा प्रश्नवाचक के स्थान पे 6 के 36, 36। कौन सा विकल्प सही है, यही सी वाला आंसर हो जाएगा। एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन था दोस्तों। अभी इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है ये जो एसएससी सीजीएल में आया था, एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन आया हुआ, बहुत नंबर 1 का क्वेश्चन है ये। इसको देखते हैं दोस्तों। ये क्या कह रहा है, ये 16 कितने का वर्ग है, 16 4 का वर्ग, 16 कितने का वर्ग है 4 का, 4 का वर्ग 16 होता है। ठीक है, उसके बाद कितना कर दिया, -1 कर दिया, इसी में से 16 में से 4 का वर्ग 16 होता है, इसी में से माइनस कितना कर दिया, 1 माइनस कर दिया। ऐसे यहाँ ये कितने का वर्ग है, ये है 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 36 होता है। 36 के बाद फिर क्या कर दिया, 1 माइनस, यहाँ देखिए वर्ग कर रहा है, यहाँ 4 का वर्ग किया 1 माइनस, यहाँ 6 का वर्ग किया फिर 1 माइनस कर दिया। अब ऐसे ये कितने का वर्ग है, यहाँ देखिए 2 का अंतर आ रहा है, 2 का। अब ऐसे यहाँ कितने का 2 का अंतर आएगा, तो ये बढ़ रहा है 2 2, तो यहाँ हो जाएगा कितना 8 का, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 8 अट्ठे 64। फिर उसके बाद प्रश्नवाचक के स्थान पे हमें बताना है, तो यहाँ सब में क्या कर रहा है, 1 माइनस कर रहा है। 8 का वर्ग करेंगे तो 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 63। क्या आ जाएगा प्रश्नवाचक के स्थान पे 63। 63 कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, ये चौथा वाला डी वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए पहले वर्ग कर रहा है, फिर 1 माइनस, फिर वर्ग कर रहा है, फिर 1 माइनस, फिर वर्ग कर रहा है 1 माइनस। वर्ग में कितने का अंतर है, 2 2 का अंतर है। 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8, ऐसे वर्ग कर रहा है और 1 1 माइनस करते जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अभी ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये कितने का है, यदि 1 का वर्ग कर दें, 1 का वर्ग करें, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है, 1 + 1 कर दें तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ 2 का वर्ग करें, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग -1, 2 का वर्ग 4 होता है, -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ देखिए +1 फिर -1। अब यहाँ क्या कर रहा है, 3 का वर्ग कर रहा है, 3 का वर्ग होता है 9, फिर +1, यहाँ +1 हुआ था, फिर माइनस, फिर +1। एक बार क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, एक बार 1 माइनस कर रहा है। अब ऐसे यहाँ प्लस करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 1 10 हो जाएगा। अब ऐसे यहाँ 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 का वर्ग होता है 16, 16 में से -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15, जो यहाँ लिखा है। एक बार +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1, तो ऐसे अब यहाँ क्या होगा 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 25 में से 5 का वर्ग 25 होता है, 25 +1, यहाँ माइनस हुआ था, अब क्या होगा +1 होगा, तो क्या हो जाएगा +1 होगा तो 26, 26 यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा 26 दोस्तों आएगा। 26 कौन सा विकल्प सही है, यही बी वाला आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसको देखते हैं दोस्तों। 0 का यदि हम 0 का वर्ग करेंगे, 0 का वर्ग करेंगे और +0 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जितना वर्ग कर रहा है उतना जोड़ रहा है, 0 का वर्ग +0 0 ही आएगा जो यहाँ लिखा है। ऐसे 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, +2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 हो जाएगा जो यहाँ लिख दिया है। ऐसे कितने का 4 का वर्ग, 4 का वर्ग होता है 16 + 4, जितने का वर्ग कर रहा है। यहाँ देखिए 2 का टेबल चल रहा है, 0 2 4, ऐसे क्या करेगा जितने का वर्ग कर रहा है उतना ऐड कर रहा है। अब यहाँ कितने का वर्ग करेंगे, 4 चौक को 16, ये 16 4 20 हो गया जो। अब ये कितने का वर्ग है 6 का वर्ग, 6 का वर्ग +6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौके 36, 36 6 42। अब ऐसे यहाँ देखिए 2 4 6, अब क्या आएगा 8, 8 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग कितना होता है 8 का वर्ग 64 होता है, +8 जोड़ देंगे, जितने का वर्ग उतना ऐड कर रहे हैं
जितने का वर्ग है दोस्तों उतना ऐड करेंगे। 64 8 कितना हो जाएगा, 64 8 72, 72 कौन सा विकल्प सही है, सी वाला आंसर हो जाएगा। 64 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 72। यहाँ क्या किया, 0 का वर्ग प्लस 0, जो यहाँ लिख दिया है 0 ही होगा। ऐसे 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा दोस्तों, 4 आया प्लस 2 जोड़ दिया, जितने का वर्ग उतना जोड़ रहा है। अब ऐसे क्या किया, 2 के बाद क्या लाया, 4, 2 का अंतर आ रहा है, 2 का टेबल चल रहा है, 2 दूनी 4, देखिए 2 4 6 8 ऐसे हुआ। जितने का वर्ग कर रहा है उतना ऐड कर रहा है, उसमें जोड़ रहा है। 2 का वर्ग किए, 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया 6। ऐसे 4 का वर्ग, 4 चौक को 16 प्लस 4 20। ऐसे 6 का वर्ग, 6 चौक के 36 प्लस 6 42। ऐसे अब 6 के बाद क्या आएगा, 8 का वर्ग है दोस्तों, 8 का वर्ग 8 है 64, 64 8 72, 72 यही इसी वाला आंसर है। ये इसी टाइप पे ये क्वेश्चन और देख रहे हैं, टाइप बदल देंगे दोस्तों, घन पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। अब यही एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी देख ले रहे हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है छठा वाला। अब इसको देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ देखिए 2 से प्लस 2 4 हुआ, फिर ऐसे कितना प्लस 3 प्लस कितना प्लस हुआ 3 प्लस हुआ। ऐसे फिर यहाँ से एक एक छोड़ के क्या हो रहा है, यहाँ 2 प्लस 3 प्लस, अब कितना प्लस 4 प्लस। ऐसे यहाँ क्या होगा 5 प्लस होगा, 5 प्लस होगा 11 5 16। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 प्लस करेंगे तो 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 16, जो यहाँ क्या आएगा 16। मगर 16 देख के दो विकल्प में दोनों में 16 है, ऐसे तब होगा नहीं। अब इसको भी हमें निकालना पड़ेगा। अब ये क्या 4 दिया है, 4 का वर्ग कर लें, 4 चौक को 16 -1, 4 का वर्ग -1, ठीक है 15 आ गया। ऐसे यहाँ देखिए इसका करेंगे 7 7 49, 7 7 49 -1 किए थे, यहाँ क्या माइनस करेंगे 2 माइनस, यहाँ 1 माइनस हुआ, यहाँ 2 माइनस। ऐसे 11 ग्रैया में 121, यहाँ कितना माइनस करेंगे 3, 121 में से -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा दोस्तों 118। ऐसे यहाँ 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ये 256 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 252। 252 कौन सा विकल्प सही है, यही बी वाला आंसर हो जाएगा 252। यहाँ क्या आएगा 252, क्योंकि 16 का वर्ग कितना होता है 256। 256 में से कितना माइनस करेंगे, यहाँ देखिए 1 माइनस हुआ, 2 माइनस हुआ, यहाँ 3 माइनस, अब कितना माइनस होगा 4 माइनस। 256 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस करने पर 252। 252 कौन सा विकल्प सही है, और लास्ट में 16 होना चाहिए, यही वाला बी वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, उसके बाद दोस्तों यहाँ 2, यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ 5, ऐसे 5 बढ़ाएंगे तो कितना आ गया 16 आ गया। 11 में 5 ऐड किए 16, और यहाँ 4 का वर्ग, 4 चौक को 16 -1, ऐसे 7 का वर्ग, 7 7 49 -2, ऐसे 11 का वर्ग, जितना वर्ग कर रहा है, यहाँ 1 माइनस किया, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ ऐसे 4 माइनस करेगा। अब हम यहाँ 16 का वर्ग करेंगे, 16 का वर्ग होता है 256, 256 में से -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 252। और एक 16 आया था, 2 प्रश्नवाचक के स्थान पे ज्ञात करना था, 252 और 16 यही हो जाएगा आंसर। अब घन पर आधारित प्रश्न देखते हैं दोस्तों। घन पर आधारित पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है एसएससी सीपीओ में आया हुआ, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। एक का हमेशा देखते हैं सीरीज में, जब बहुत तेजी से बढ़ेगा तो घन हो रहा है, या तो गुणा हो रहा है, या तो वर्ग। अब यहाँ क्या हो रहा है देखिए, 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब 1 ही होता है, जो यहीं लिखा है यही। ऐसे 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8। ऐसे कितने का क्यूब है 3 का क्यूब, ये कितने का है 64, 4 का क्यूब है, ये कितने का है 5 का क्यूब, 125 कितने का क्यूब है 5 का क्यूब, ये देखिए क्यूब रहेगा, ये 5 का क्यूब हो जाएगा। ऐसे कितने का क्यूब है 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। ऐसे यहाँ कितने का क्यूब आएगा 7 का क्यूब, 7 का क्यूब क्या होता है 343। सबका क्यूब याद रहेगा दोस्तों, तब बहुत तेजी से कर पाएंगे। 343, 7 का क्यूब होता है 343। 343 कौन सा विकल्प सही है, यही बी वाला आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। अभी इस पे बहुत टाइप बाय टाइप इसमें भी कई क्वेश्चन है, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है 0 6 24 60 और प्रश्नवाचक उसके बाद 210।
क्या आएगा प्रश्नवाचक के स्थान पे, यही बताना है दोस्तों। अब इसको देखते हैं दोस्तों, यदि हम 1 का क्यूब कर दें, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, -1 कर देंगे, 0 आ जाएगा कि नहीं, 0 आएगा दोस्तों। 1 का क्यूब 1, -1 तो क्या हो जाएगा 0। ऐसे कितने का क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 में से -2 कर देंगे, जितने का क्यूब उतना माइनस, जितने का क्यूब उतना माइनस, 2 का क्यूब करेंगे उसके बाद 8 आ जाएगा, 8 में से -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, जो यहाँ लिखा है ऐसे। ऐसे कितने का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब 27, यहाँ देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे नंबर बाय नंबर चल रहा है। 3 का क्यूब होता है 27, 27 में से कितना माइनस करेंगे, यहाँ देखिए 2 माइनस किए थे, अब इसमें कितना माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 में से 3 माइनस करेंगे 24, 24 जो यहाँ लिखा है। ऐसे ये कितने का क्यूब आएगा, यहाँ 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64, 64 में से कितना माइनस कर देंगे 4, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ऐसे यहाँ कितने का क्यूब आएगा, यहाँ आएगा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 में से 5 माइनस, कितना माइनस करेंगे, जितने का क्यूब कर रहे हैं उतना माइनस, 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120, 120 कौन सा विकल्प सही है, यही सी वाला आंसर हो जाएगा। ये ऐसे कितने का है, 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब होता है 216, 216 में से 6 माइनस कर दिया 210, यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आया 120 आया, 120 कौन सा विकल्प सही है, यही सी वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्थान पर आधारित तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है 0, 7 और उसके बाद प्रश्नवाचक का निशान है, उसके बाद क्या है 63 है 124। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है, -1, 1 का क्यूब 1 ही होता है, -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 0 आ जाएगा जो यहाँ लिखा है। ऐसे यहाँ 1 के बाद क्या आया 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 8 में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, जो यहाँ लिख दिया। 1 के बाद 2, जी एक नंबर बाय नंबर आ रहा है, 1 के बाद 2 आया, 2 का क्यूब किया, सब में क्या कर रहा है -1 कर रहा है। अब यहाँ क्या आएगा 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा प्रश्नवाचक के स्थान पे 26, क्या आ जाएगा दोस्तों 26 आ जाएगा। अब उसके बाद ये यहाँ देखते आगे भी चेक कर ले रहे हैं सही है कि नहीं। ये 4 का क्यूब -1 जितने का क्यूब कर रहा है, फिर उसके बाद उसमें में से 1 माइनस कर दे रहा है, क्या कर रहा है 1 माइनस, 4 का क्यूब होता है 64, 64 में से -1 करेंगे तो आ जाएगा 63। ऐसे ये 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125, 125 में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 124। हमें यहाँ प्रश्नवाचक पे बताना था, वह कितना आएगा 26 आएगा। 26 कौन सा विकल्प सही है, यही पहला वाला आंसर हो जाएगा। घन पर आधारित लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ देखिए 3 है, 11 है, 38 है, 102, उसके बाद 227, उसके बाद प्रश्नवाचक का निशान है, क्या आएगा यही बताना है। अब यहाँ देखिए 3 से 11 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है 8 प्लस, कितना प्लस 8, यहाँ से 11 से कितना प्लस हो रहा है 38 हो रहा है 27 प्लस, कितना प्लस 27। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 2 का क्यूब 8, और ये कितने का क्यूब है 27, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, यहाँ कितना ऐड हुआ, यहाँ 8 ऐड हुआ था, यहाँ 27। अब इसके बाद यहाँ कितने का क्यूब ऐड होगा 4 का, यहाँ देखिए 2 3, अब कितने का क्यूब ऐड होगा 4 का, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64। 38 में अब 38 में 64 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 4 12 के 2, उसके बाद 6 3 9 1 हासिल 10, 10 के 0 102 हो गया। अब ऐसे यहाँ 102 में कितने का क्यूब ऐड करेंगे 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 102 में 125 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 227, 227 हो गया। अब इसके बाद 5 का क्यूब इसमें ऐड किए थे, अब इसके बाद कितने का क्यूब इसमें 227 में ऐड करेंगे 6 का, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 इसी में ऐड कर देते हैं 216, 7 6 13 के 3, उसके बाद यहाँ 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 हासिल 4, उसके बाद 2 2 4 4 आ जाएगा, यही 443। कौन सा विकल्प सही है 443, यही डी वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 का क्यूब, यहाँ 2 का क्यूब जुड़ा है, 2 का क्यूब एक क्यूब है, 2 का क्यूब जुड़ा है, यहाँ 3 का, यहाँ ऐसे 4 का, ऐसे यहाँ 5 का, ऐसे यहाँ 6 का जोड़ेंगे, 6 का होता है 216, 216 227 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 443, 443 कौन सा विकल्प सही है, यही डी वाला आंसर हो जाएगा।
अब अगले टाइप पे जाते हैं, घन पर आधारित प्रश्न खत्म हो चुके। अब तीसरा टाइप हम देखेंगे दोस्तों। तीसरा टाइप देखते हैं दोस्तों। तीसरा टाइप है दो अंकों के बीच का अंतर वर्ग या घन, घन में हो। दो अंकों के बीच, जैसे दो अंक दिए हैं, इनके बीच का अंतर वर्ग या घन रहेगा। अब यही इसी पे देखते हैं दोस्तों। 2, 3, 7, 16, 32 और प्रश्नवाचक क्या आएगा यही बताना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, कितना, 1। उसके बाद यहाँ से कितना बढ़ा, 4। अब यहाँ से कितना बढ़ा, 9। यहाँ से कितना बढ़ा, 16। ऐसे यहाँ से कितना बढ़ेगा यही बताना है। यहाँ देखिए 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो यहाँ 1 जोड़ दिए, 1 का वर्ग। यहाँ देखिए कितने का वर्ग, 2 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है, 4। यहाँ देखिए कितने का वर्ग जुड़ा है, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग। यहाँ कितने का वर्ग, 4 का वर्ग। यहाँ तक कितने का वर्ग जुड़ेगा दोस्तों, 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है पंचम 25। 25 जुड़ेगा तो 32 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 57। 57 कौन सा विकल्प सही है, यही पहला वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ 1 का वर्ग जोड़े हैं, यहाँ फिर उसके बाद 2 का वर्ग जुड़ा है, 3 से 7 हुआ है, यहाँ से 3 का वर्ग, यहाँ 4 का वर्ग। उसके बाद 5 का वर्ग जुड़ेगा, 5 का वर्ग होता है 25। 25 जोड़ देंगे 32 में तो कितना आ जाएगा प्रश्नवाचक के स्थान पे, 57। 57 कौन सा विकल्प सही है, पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है 11, 12, 16, उसके बाद 25 प्रश्नवाचक पे क्या आएगा यही बताना। दूसरा क्वेश्चन, अब यहाँ से देखिए कितना बढ़ रहा है, 1 प्लस हो रहा है, कितना प्लस, 1। यहाँ से कितना प्लस, 4। यहाँ 4 प्लस हो रहा है, यहाँ से कितना, यहाँ देखिए 16, 9, 25 होता है, 9 प्लस। यहाँ से अब कितना प्लस होगा यही बताना है। ये देखिए 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 का वर्ग 1 ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ऐसे कितने का वर्ग है, 4, 2 का वर्ग। 9 कितने का वर्ग है, 3 का। अब ऐसे यहाँ कितने का आएगा, 1 के बाद 2, 3, 4। अब 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 4 का वर्ग कितना होता है, 16। यहाँ क्या जोड़ेंगे 25 में, 25 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में 16 जोड़िए, देखिए दोस्तों कितना आ जाएगा, 41। 41 कौन सा विकल्प सही है, यही बी वाला आंसर हो जाएगा। 25 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आया, 41। यहाँ 1 का वर्ग जोड़ा, फिर उसके बाद 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर ऐसे 4 का वर्ग जोड़ेगा। 4 का वर्ग जोड़ देंगे 16 25 में तो 41 आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है 2, 11, 47, उसके बाद 128 प्रश्नवाचक क्या आएगा यही बताना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 से 11, 9 प्लस हुआ, कितना प्लस, 9। यहाँ से 11 से 47, इसका मतलब कितना प्लस, 36 प्लस, कितना प्लस, 36। अब ऐसे यहाँ से क्या कितना प्लस हुआ है इसको देखेंगे दोस्तों। अब ये क्या हो रहा है, 3 का, 3 का वर्ग कितना होता है, 3 त्रिक का 9, 3 का वर्ग हुआ। उसके बाद 36 किसका वर्ग है, 36 6 का वर्ग है, 36 6 का। यहाँ देखिए 3 का डबल 6, उसके बाद 3 के बाद 6 हुआ, फिर क्या आएगा 9, 3 3 का अंतर हो रहा है, 9 का वर्ग। 9 का वर्ग यहाँ जोड़ेंगे, 47 में 9 का वर्ग होता है 81। 47 में 81 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 47 में देखिए 81 जोड़ दे रहे हैं, 81 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 128। ऐसे 9 का वर्ग हुआ। अब इसके बाद 9 के वर्ग के बाद कितना का वर्ग आएगा, 3 का पहाड़ा चल रहा है, 3 6 9 12। 12 का वर्ग कितना होता है, 144। 144 इसमें जोड़ देंगे दोस्तों, 144 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 के 2, उसके बाद ये 6 1 7, उसके बाद 2 1 1 2, 272। 272 कौन सा विकल्प सही है, यही सी वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ 3 का वर्ग जुड़ा, उसके बाद 6 का वर्ग, 9 का वर्ग, 12 का वर्ग। सब में क्या हो रहा है, 3 3 3 प्लस होते जा रहा है, वर्ग करते जा रहा है, 3 3 3 का पहाड़ा चल रहा है, 3 6 9 12, सबका वर्ग जोड़ दिया, यही 272 आ जाएगा आंसर। 272 सी वाला आंसर हो जाएगा। अगला टाइप दोस्तों अगले क्लास में बताएंगे आप लोग को।